तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं समीकरण हल करना सीखें, यानी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो हम लोग कई टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं और सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन अगर आपको समीकरण हल करने के लिए नहीं आता है तो आप पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, x + 5 बराबर में 15। बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन लिए हुए हैं, यानी आसान से शुरू करेंगे और आसान से हम लोग मुश्किल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो कंटिन्यू बने रहिए। तो देखो x + 5 बराबर में 15। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे ये आपका क्या है, तो चर है और ये अचर है। यानी x को हम इधर रख लेंगे, बाकी चीज को उधर लेके चले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, तो देखो ये x बराबर में हम लिख लेते हैं कितना, तो 15। x बराबर 15 लिख लिए, बराबर से इधर आपका क्या है, 5 है, और 5 जो है प्लस में है। यानी ये 5 सरहद पार करके इस तरफ आएगा तो अपना चिन्ह को बदल लेगा, यानी अपना रूप रेखा बदल लेगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस बना लेगा। कहने का मतलब ये प्लस है तो -5 हो गया। अब x = 15 में 5 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, 10। तो x का मान क्या आया, यहाँ से आपका 10 आया। तो यही है आपका समीकरण का हल। पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां x था और यहाँ पे y है। कुछ नहीं करना आपको, y बराबर 8 लिख लेंगे और ये 3 सरहद के इस पार है, लेके जाना है सरहद के उस पार। इस पार है प्लस, तो उस पार जाने के बाद क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, यानी -3। अब देखो y = 8 में से 3 को घटा लो तो कितना, तो 5 बचा। यहाँ जो y का मान आया आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इसी को तो बोलते हैं समीकरण का हल करना। कैसा लग रहा है आपको। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका 4 और कोष्ठक के अंदर में है y-2 बराबर में 8। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहला काम, ये 4 का गुना कर लेना है y के साथ। 4 को किससे गुना करोगे, y से। फिर 4 को किससे गुना करोगे, तो 2 से गुना कर लो। 4 गुना y तो 4y, ठीक है। फिर 4 गुना 2, यानी माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस माइनस, माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर में क्या है, तो 8 है। अब क्या करोगे, तो ये 4y है तो 4y लिख लो आप, बराबर 8। अब ये सरहद पार होकर के उस पार जाएगा। माइनस है तो प्लस बनाएगा। यहां था क्या, प्लस, इधर प्लस था तो माइनस बनाया था, यहाँ माइनस है तो प्लस बनाएगा, यानी प्लस कितना, 8। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 4y बराबर 16। हम यहाँ कर देते हैं सॉल्व इसको। तो 4y बराबर 16 लिख लेते हैं एक बार, और y बराबर 16/4। क्यों 16/4, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा, मतलब सरहद पार जाएगा, गुना तो बनाएगा क्या, भाग। तो 4 का टेबल पर लो, 4 बार 4 चौक 16, यानी y क्या आया, 4 आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ x/2 बराबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करोगे आप, दो तरीका है आपके पास। देखो हम क्या बताए आपको कि यदि
गुना है तो उधर जाके क्या बनाएगा, भाग बनाएगा। इधर भाग है तो उधर जाके क्या बनाएगा, गुना बनाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ गुना था तो इधर आके भाग बना लिया, यहाँ ऑलरेडी भाग है तो उधर जाके गुना बना लेगा, x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे देख लो भाई, तो ये x इक्वल टू 4 तो है ही है, और ये भाग में था तो उधर जाके क्या बनाएगा, गुना। तो x का मान यहां से कितना आया, 8 आया। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। क्या है तरीका, देखो आप इस तरीका को भी देख लो। जैसे मान लीजिए x बटे में 2 है बराबर 4, तो इसमें क्या करोगे, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो कोई भी संख्या जब रहता है तो उसके बटे में 1 छिपा हुआ रहता है। तो आप लिख लो 1। अब 1 जब लिख लिए तो क्रॉस गुना आता होगा, इनका गुना इनसे, इनका गुना इनसे, यानी x का गुना 1 से तो x आएगा, और 2 का गुना 4 से कर दो तो x बराबर कितना आया, 8 आ गया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। तो ये है आपका एक अलग टाइप का समीकरण। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से, देखो ये भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, भिन्न का जोड़ भी करना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो देखो ये नीचे वाला जो संख्या है ना, इसका आप कर दो एलसीएम। एलसीएम आपको बनाने आता होगा ना भाई। 3 और 2 का करो एलसीएम, तो लगाओ पहले 2 से, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा। फिर किससे लगाओ, 3 से, तो कितना आपका 3 एकम 3, ये कट गया। ये वैसे डायरेक्ट गुना करके भी आ सकता था, हम आपको बता दिए। तो 3 दूनी 6 कितना आ गया इसका एलसीएम। तो यहां लिखेंगे हम कितना, 6। ठीक है, 6 लिख लिए। अब देखो 3 का टेबल कितना बार पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और उस 2 को x से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। 2 का टेबल कितना बार पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 का टेबल आप पढ़ लो 3 बार, द्वितीया 6, और उस 3 को गुना कर दो 2x से, तो 3 दूनी द्वितीया 6 हो गया। ठीक है ना। तो 3 आया, और 3 दूनी कितना आ गया, 6, यानी यहां आ गया आपका 6x। बराबर में कितना है, तो बराबर में है 8। अब क्या करेंगे हम, तो देखो यहां देखो, ये दोनों 6x और 2x दोनों क्या होगा, जुटेगा, मतलब जोड़ा जाएगा। 6 और 2 8 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 8x, और नीचे में कितना है, 6 है, लिख देंगे 6, और बराबर में कितना, 8। तो देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पहले बना चुके हो और आपको समझा चुके हैं। जब इधर भाग में आ जाए तो उधर जाके क्या बना लेगा, गुना बना लेगा। तो देखो चाहे तो इसके नीचे में 1 रख लो, 1 रख के क्रॉस कर दो, ये भी आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ आप 1 रख करके क्रॉस गुना कर लो। क्रॉस गुना यानी इनका गुना इनसे, इनका गुना इनसे कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका 8 का गुना, 8x का गुना करोगे 1 से, तो 8x ही आएगा आपका। यहाँ से 8x लिख लेते हैं। उसके बाद 6 का गुना करोगे कितना से, 8 से, तो आप लिख दो 6 गुना 8। गुना नहीं करेंगे, देखो क्यों हम 6 गुना 8 लिखे हैं, ताकि आपको आसान होगा आगे। अब देखो यहां से क्या करोगे आप, x इक्वल टू 6 गुना 8 बटे में कितना, 8। तो 8 में से 8 क्या करो आप, कैंसिल कर दो। 8 में से 8 कैंसिल हो गया जब, तो x का यहाँ से वैल्यू जो एक्चुअल आया वो आया कितना आपका, 6। तो समीकरण का जो क्वेश्चन होता है इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। इसके बाद जो हम लोग लेके आएंगे, इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का समीकरण को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। ठीक है ना।